पिता परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद हो। हमें एक और मौका परमेश्वर ने दिया, इसलिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज के इस समय में परमेश्वर के वचनों को एक बार सीखने के लिए परमेश्वर ने एक और मौका दिया। हमारी आत्मिक उन्नति का कारण ये वचन है। इस वचन के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और जब हम प्रभु यीशु को जानते हैं तब खुद को जानने लग जाते हैं। आज एक मौका परमेश्वर ने दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। आप सबका यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। आइए इस समय हम सब परमेश्वर के वचन में से एक पद को पढ़ेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 28 और 29 पद। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। परमेश्वर के इस वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई में निकले और उस सेवकाई के दौरान इस वचन को प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा, लोगों को आह्वान दिया, लोगों को आमंत्रित किया कि जितने भी बोझ से दबे हुए लोग हैं यीशु के पास आएं, और यीशु मसीह उन्हें विश्राम देंगे। और आगे ये कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे एक बात कही, मुझसे सीखो। प्रभु यीशु मसीह से हमको सीखने का ज़रूरत है। क्या सीखने का ज़रूरत है? प्रभु यीशु मसीह का व्यवहार, प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह का आराधना, प्रभु यीशु मसीह की जीवन की एक एक बातों के द्वारा हम सीख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह संसार में ना केवल हमारे पापों के लिए मरने के लिए आए, बल्कि प्रभु यीशु मसीह संसार में हमें सिखाने के लिए भी आए कि हम प्रभु पिता परमेश्वर के साथ कैसे चले, पिता परमेश्वर को कैसे खुश करें, पिता परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी करें। ये बात वो यीशु मसीह हमें सिखाने भी आया। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो। आज इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को हम देख सकते हैं जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, लेकिन हो सकता है आज हमने जिससे सीखा, कल के दिन में वो अपनी ज़िंदगी किसी बातों में गिर जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए, या जिन बातों को वो सिखाया या जिन बातों का उदाहरण हमको मिला वो उन्हीं बातों में जाके आगे फेल हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो जीवन जिया उसमें कभी फेल नहीं हुआ। बाइबल इस बात की गवाही देती है कि यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगह में कहते हैं, मुझसे सीखो। मेरे प्रिय अजीज़ों, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को प्रेम रखने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे, तो आप उसके अनुसार उसकी जैसे बनने के लिए आप प्रयास करेंगे। क्योंकि मसीही जीवन, सच्चा मसीह जीवन हम जो जीना चाहते हैं उनके लिए यही सत्य है। सच्चा मसीह जीवन यदि जीना है तो यीशु मसीह जैसा जिया वैसे जीना चाहिए। तो आज मैं इस वचन को इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि हम जानें कि आज मैं आप लोगों को क्या सिखाने जा रहा हूँ। आइए आज हम यीशु मसीह के जीवन से एक महत्वपूर्ण बात को सीखें, ना केवल सीखें बल्कि अपने जीवन में हम लागू करें। मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 का 5 से पढ़ेंगे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा,
देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। इस जगह में ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है कि वो पृथ्वी पर आते समय एक बात कहता है कि तू बलिदान और भेंट नहीं चाहा, परंतु तूने मेरे लिए एक देह, एक शरीर तैयार करके रखा है, और वो शरीर में आ गया हूँ, उस देह में आ गया हूँ जो शरीर तूने मेरे लिए तैयार किया था। मैं इसीलिए आया हूँ ताकि तेरी इच्छा को पूरी करूँ। मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, एक बात याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आपकी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में खुद की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने आया। देखिए, पिता परमेश्वर का इच्छा और प्रभु यीशु मसीह का इच्छा दोनों सेम है, दोनों वही है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह संसार में रहते समय अपनी इच्छा से नहीं किया, परमेश्वर की इच्छा से किया। यानी परमेश्वर कब चाहते हैं मैं कि वो करूं, उस समय में उसने किया। परमेश्वर कब चाहते हैं कि मैं वो बोलूं, उसी समय में बोला किया। यहाँ हम इस बात को आज हम सीखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरा किया। हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को एक शरीर दिया गया, प्रभु यीशु मसीह को एक शरीर दिया गया, और वो शरीर में इसीलिए आया ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। और आइए मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे, किस रीति से पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। हम इस इब्रानियों की उसका 10 अध्याय में हम देखते हैं, वो बलिदान के विषय में सिखाता है। यहाँ बलिदान के विषय में बात करते हुए हम बीच में यीशु मसीह के विषय में भी पढ़ रहे हैं कि वो इस संसार में पिता परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा करने आया। वो इच्छा ये था कि सारे मानव जाति के उद्धार के लिए वो क्रूस पर बलिदान हो, और हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध बलिदान चढ़ा के हम सबको सिद्ध बनाए। तो प्रभु यीशु मसीह की जीवन काल के विषय में हम देखें कि उसने किस प्रकार से इस इच्छा को पूरा किया, किस प्रकार से केवल यही इच्छा था या और भी परमेश्वर का इच्छा था, इन बातों को हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल को यदि हम देखें, यीशु मसीह के जन्म से लेके यीशु मसीह के स्वर्गारोहण तक हम जीवन काल को देखें तो 3 भागों में उसे बांट सकते हैं। 3 भागों में उसे हम देख सकते हैं। देखिए, पहला भाग यीशु मसीह के जन्म से लेके, यीशु मसीह के पैदा होने से लेके यीशु मसीह के बपतिस्मे तक का एक जीवन का एक भाग है। प्रभु यीशु मसीह जन्म से लेके बपतिस्मा तक वो अपने माता पिता के अधीन रहा। हम देखते हैं उसका पैदा होना, उसका बचपना, उसकी जवानी सब माता पिता के अधीन में होकर बीता। प्रभु यीशु मसीह 30 साल तक अपने घर के लिए काम किया। प्रभु यीशु मसीह 30 साल तक वह निरंतर आराधना के लिए यरूशलेम में जाता था। प्रभु यीशु मसीह 30 साल तक परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं वो परिवार के साथ रहा। और कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो 30 साल के अंतराल में भारत आया था, लेकिन बाइबल इस बात को नहीं बताता है, बल्कि इस प्रकार बताता है कि 12 वर्ष की उम्र में जब यीशु मसीह यरूशलेम गए, यरूशलेम से जब वापस आए तब वापस अपने माता पिता के अधीन में नासरत में रहा। बाइबल इस बात को बताता है। और जिस बात को बाइबल नहीं बताता, जिस बात की बाइबल में बाइबल कोई दिशा निर्देश नहीं देता, उन बातों पे हमको विश्वास नहीं करना। बहुत सारी ऐसी काल्पनिक कहानी, काल्पनिक बातें इस संसार में पाई जाती है, लेकिन बाइबल क्या कहती है उसके विषय में हमको जानना है। तो हम यीशु मसीह के जीवन काल को 3 भाग में बांट सकते हैं। उसमें से पहला भाग यीशु मसीह के जन्म से लेके यीशु मसीह के बपतिस्मा तक के जीवन को हम देख सकते हैं। इस 30 साल के जीवन में हम यीशु मसीह की कई सेवकाई को नहीं देखते, बाइबल इसको नहीं बताता। इस 30 साल के जीवन में यीशु मसीह कहीं जाके
प्रचार किया, यीशु मसीह कहीं जाके लोगों को चंगा किया, यीशु मसीह कहीं जाके क्या काम किया इसके बारे में बाइबल नहीं बताता। लेकिन मेरे प्रियो 12 वर्ष में जब यीशु मसीह 12 वर्ष के हुए तब वो यरूशलेम में गए थे अपने माता पिता के साथ फसह के पर्व मनाने के लिए, और यरूशलेम से वापस भी आए। इस बात को हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद कोई भी वचन बाइबल में नहीं लिया गया है, नहीं देख सकते हैं। लेकिन इस 30 साल के बाद 30वें साल में जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर ऊपर आए तब परमेश्वर का वचन कहता है, आकाशवाणी हुई, और ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह से क्यों प्रसन्न हुआ? इब्रानियों के पुस्तक में पढ़ते हैं कि वो सिद्ध बलिदान चढ़ाने के लिए संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह अभी तक सिद्ध बलिदान चढ़ाने के लिए मार्ग में भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ना क्रूस उठाया है, ना प्रभु यीशु मसीह पर कोई आरोप लगा है, फिर भी परमेश्वर उससे प्रसन्न है। प्रभु यीशु मसीह ना भलाई का काम किया, प्रभु यीशु मसीह ना दुष्टात्माओं को निकाला, कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर उससे प्रसन्न है। इसका मतलब ये है कि ये परमेश्वर का इच्छा ये है कि वो 30 साल का जीवन जिस प्रकार परमेश्वर चाहता था उस प्रकार उसने जिया। इसी कारण से परमेश्वर उससे प्रसन्न है। अब हम इस 30 साल के जीवन को देखते हैं। वो अपने माता पिता के साथ रहा, घर का काम काज किया, वो आराधना में गया, वो परमेश्वर के वचनों को सुना, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने का मौका मिला तो उसने पढ़ा। हम देखते हैं कि वो उसकी बचपना, उसका जवानी सब उसी 30 साल के अंतराल में गुजरा। फिर इस 30 साल के अंतराल में यीशु मसीह ने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर उससे प्रसन्न हुए? परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 17 पद में इस वचन को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेके ऊपर आए तब आकाशवाणी हुई। 17 पद, देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने कहा यीशु मसीह ने सेवकाई अभी शुरू नहीं किया, यीशु मसीह ने मन फिराव का सुसमाचार प्रचार करना शुरू नहीं किया, यीशु मसीह ने लोगों की भीड़ को खाना नहीं खिलाया, यीशु मसीह ने लोगों को चंगा नहीं किया, यीशु मसीह ने कुछ भी अभी तक नहीं किया है। वो 30 साल तक अपने माता पिता के अधीन घर में रहा और अपने परिवार में काम काज किया, अपने गांव में रहा, बस इतना ही जीवन जिया। लेकिन फिर भी परमेश्वर उससे प्रसन्न है। क्या कारण है? क्यों परमेश्वर उससे प्रसन्न है? मेरे प्रियो, उसका एक हम वचन को हम पढ़ सकते हैं। हम इब्रानियों की पुस्तक में हम देख सकते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय में देख सकते हैं। इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 का 15, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। मेरे प्रियो, ये इस बात की गवाही देता है कि यीशु मसीह 30 साल तक, और ना केवल 30 साल तक बल्कि वो जितना साल तक इस संसार में रहे तब तक वो कोई पाप नहीं किया, और जितने साल तक क्रूसीकरण के बाद स्वर्गारोहण के तक में वो जितना भी जीवन को जिए उसमें कोई पाप नहीं किए। इस जीवन काल के दौरान यीशु मसीह के जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आईं। हम अक्सर बात सुनते हैं कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेके ऊपर आए और उसके बाद जंगल में चले गए, उस परीक्षा के विषय में हम ज़्यादातर सुनते हैं, प्रचार सुनते हैं। लेकिन यहाँ बाइबल इस बात को बताता है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 15 पद में, कि वह सब बातों में, बाइबल बताती है सब बातों में, एक बातों में नहीं, रुपयों को लेकर, अभिलाषाओं को लेकर, लोभ को लेकर, सब बातों में हमारे समान परखा गया। आप ये मत कहिए कि वो तो प्रभु यीशु था, वो तो परमेश्वर का बेटा था इसलिए वो तो जय पाया। नहीं, यहाँ वचन कहता है वो हमारे समान परखा गया। हमको जिस प्रकार परीक्षाएं आती है हम कई बार उन परीक्षाओं में गिर जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह उन परीक्षाओं में जब उसको परखा गया तो भी वो निष्पाप निकला।
यीशु मसीह का बचपन से लेके यीशु मसीह का 30 साल का जीवन को हम देखते हैं, वो निष्पाप निकला, पाप के साथ कोई समझौता नहीं किया। ये नहीं सोचा कि परमेश्वर की सेवकाई तो अभी बहुत दूर है, मैं तो अभी सेवकाई शुरू नहीं किया हूँ इसलिए अपनी मर्जी से जीता हूँ। उसने ऐसा प्रयास नहीं किया, उसने ऐसा कोशिश भी नहीं किया, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है सब बातों में परखा गया तो भी वो निष्पाप निकला। बाइबल इस बात की और भी गवाही देती है। पतरस की पत्री में पढ़ते हैं कि उसने गाली के बदले गाली नहीं दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पतरस में हम पढ़ते हैं उसका 2 अध्याय में हम देखते हैं 21-22 पद से देखते हैं, ना तो उसने पाप किया और ना उसने उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और ना दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था और अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, ये वचन उस बात की गवाही देता है कि वो यीशु मसीह का जीवन निष्पाप जीवन था। उसने गाली के बदले गाली नहीं दिया। इसका मतलब उसको बहुत सारे लोगों ने गाली दिया। उसने मुंह से कोई धोखे की बात नहीं की, छल की बात नहीं की। भले लोग उसको धोखा देते थे, लोग उसको छोड़ देते थे, लोग उसको झूठ बोलते थे, लेकिन उसने धोखा के बदले धोखा नहीं दिया, गाली के बदले गाली नहीं दिया, धमकी के बदले धमकी नहीं दिया, बल्कि अपने आप को सच्चे परमेश्वर के हाथ में सौंप देता था और सच्चे परमेश्वर के हाथों में सौंप देता था। इस कारण से वो निष्पाप जीवन जिया। सच्चे परमेश्वर के हाथों में इस कारण वो सौंपता था क्योंकि उसे परमेश्वर पर भरोसा था, वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। और वो 30 साल का जो जीवन, बपतिस्मा से पहले का जो जीवन है, परमेश्वर पर विश्वास करके जिया, परमेश्वर पर भरोसा करके जिया। किसी भी परिस्थिति में अपने आप को परमेश्वर से अलग नहीं किया, अपने आप को परमेश्वर से दूर नहीं किया। और परमेश्वर बपतिस्मा लेने के बाद जब वो ऊपर आया तो परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस कारण परमेश्वर उससे प्रसन्न है क्योंकि परमेश्वर का इच्छा ये केवल ये नहीं था कि वह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो, बल्कि उस परमेश्वर का इच्छा ये भी था कि वो इस संसार में आकर हम सारे संसार के लोगों को, इजराइलियों को, यहूदियों को, अन्य जातियों को ये दिखा सके कि परमेश्वर के लोगों को कैसे जीना चाहिए, परमेश्वर के लोगों को कैसे जीना चाहिए। आज की भाषा में बोला जाए तो मसीह, एक मसीह होने के कारण से या एक विश्वासी होने के कारण से, एक प्रभु का दास दासी होने के कारण से उनको कैसा जीवन जीना चाहिए, उनको कैसा जीवन जीना चाहिए। परमेश्वर का वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सीखते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना चाहिए। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 14 पद में कहता है, वो हमारे लिए इसलिए मरा ताकि हम उसके लिए जिए जो हमारे लिए मरा और जी उठा। प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण, प्रभु यीशु मसीह का गाड़ा जाना, प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, ये वो इसीलिए हुआ क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5:14 कहता है ताकि हम उसके लिए जिए। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 2 पद में पढ़ते हैं, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान इसीलिए हुआ ताकि हमारा जो पुराना जो जीवन है वो उसका सारा दंड, जो पाप का दंड है, यीशु मसीह सह लिया। इसीलिए सह लिया ताकि हमारा बचा हुआ जीवन, जो बीत गया उसके विषय में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बचा हुआ जीवन है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ और यीशु मसीह इससे पहले कि कुर्बान होता, यीशु मसीह इससे पहले कि हमारे लिए क्रूस पर मारा जाता, यीशु मसीह इससे पहले कि वो हमारे लिए लहू बहाता, उसने पहले बपतिस्मा से पहले ये जीवन जी के दिखाया कि परमेश्वर के लोगों को वो जीवन जीना चाहिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। अब हम दूसरे भाग में जाते, यीशु मसीह के जीवन काल के दूसरे भाग में जाते हैं। दूसरे भाग को हम देखें तो यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद, यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद और यीशु मसीह के क्रूसीकरण से पहले, यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद जो सेवकाई शुरू किया और उसके क्रूसीकरण से पहले वो कौन सा जीवन जिया, हम इस बात को देखें। ये पहले जीवन में भी परमेश्वर का इच्छा था, दूसरे भाग में भी हम परमेश्वर का इच्छा को पूर्ति देखते हैं। हम देख लेते हैं प्रेरितों के काम
प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि वो किस प्रकार परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय उसका 38 पद में इस प्रकार कहता है, यीशु मसीह के विषय में कहता है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 30 साल का जीवन वो पवित्र जीवन जिया और लोगों को दिखाया कि परमेश्वर का लोग कैसे जीना चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए जीना चाहिए। अपने आप को प्रसन्न करते हुए नहीं, अपने परिवार को प्रसन्न करते हुए नहीं, अपने लोगों को प्रसन्न करते हुए नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए जीवन जीना चाहिए। और ये केवल यीशु मसीह 30 साल तक नहीं, बल्कि वो अपने क्रूसीकरण तक ऐसे ही जिया। लेकिन हम दूसरे भाग में जब आते हैं, तब हम दूसरे भाग में देखते हैं, प्रेरितों काम में हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से सामर्थ्य से उसका अभिषेक किया, और अभिषेक करने के बाद यीशु मसीह क्या किया? लोगों की भलाई करता फिरा, लोगों को भलाई करता फिरा, और जो शैतान के द्वारा सताए हुए थे उनको अच्छा करता फिरा। जो लोग निराश में थे उन लोगों को आशा देता गया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई शुरू किए तो उसके बाद से अंधों को आंखें उसने दिया, लंगड़ों को चलने की शक्ति को दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया, और जिनके हाथ सूखे हुए थे वो चंगे हो गए, जो अंधे थे वो देखने लगे। ऐसे अद्भुत अद्भुत चमत्कारिक काम यीशु मसीह ने किया। कब किया? जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेके बाहर आए, और उसके बाद जब सेवकाई शुरू किए तो प्रभु यीशु मसीह ने 2 काम किया। एक तो लोगों को शिक्षा दिया। क्या शिक्षा? मन फिराने की शिक्षा उनको दिया, स्वर्ग राज्य की शिक्षा उनको दिया, और जो जीवन उसने बपतिस्मा से पहले जिया वो जीवन कैसे जीना है वो जीने का शिक्षा यीशु मसीह ने दिया। और दूसरा उसका भाग ये था कि वो लोगों की भलाई करता फिरा। लोग जो सताए हुए थे शैतान के द्वारा, लोग जो बंधनों में थे शैतान के द्वारा, लोग जो निराशाओं में थे, पाप के बंधनों में थे, उनको अच्छा करता फिरा, उनको चंगा करता फिरा। पहला भाग हमको जी के दिखाया। दूसरा भाग कैसे जीना है वो जीने के लिए शिक्षा को दिया, और दूसरे भाग में ही वो लोगों को भलाई करता फिरा, लोगों की भलाई करता फिरा। याद रखिए, इब्रानियों 10 अध्याय में हमने क्या पढ़ा? वो बलिदान परमेश्वर चाहता था कि वो बलिदान करे, लेकिन केवल वो बलिदान नहीं था, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको और मुझको जी के दिखाना था, इसलिए वो जी के दिखाया, पवित्र जीवन जी के दिखाया, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई समझौता नहीं मेरे प्रियो। और दूसरा, परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। यहाँ पर भी परमेश्वर की इच्छा को देखते हैं, वो लोगों के लिए भलाई करता फिरा, लोगों को चंगा करता फिरा, लोगों को आशा देता गया, और केवल चंगाई नहीं बल्कि उनको अनंत जीवन के विषय में बातें भी, शिक्षा भी देता गया। अब हम तीसरे भाग में आ जाते हैं मेरे प्रियो। तीसरे भाग ने यीशु मसीह ने किया क्या? तीसरे भाग उसका कब से शुरू होता है? तीसरा भाग यीशु मसीह का गतसमनी बगीचा से लेके यीशु मसीह के जी उठने तक, वो तीसरा भाग यीशु मसीह ने जिया। यीशु मसीह क्रूस पे क्या किया? यीशु मसीह क्रूस पे आपके और मेरे पापों को लेके अपने ऊपर उठा के, सारे जगत के पापों को उठा के वो क्रूस पे मर गया, और मरे में से तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह क्रूस पे क्यों मरा? वो इसीलिए मरा ताकि उन पापों का दंड हमको ना मिले। वो दंड यीशु मसीह ने क्रूस पे सह लिया। जो आप झूठ बोलते हैं, शायद छोटा गलती होगा, शायद बड़ा गलती होगा, एक एक गलती के लिए, एक एक पाप के लिए, एक एक अधर्म के लिए जो आपके और मेरे जीवन में कर्मों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, मन के द्वारा होता है, वो सारे पाप अधर्मों को यीशु मसीह लेके क्रूस पे चढ़ गया, और क्रूस पर उस भयानक दंड को जो आपके और मेरे ऊपर आना था, उस भयानक दंड को यीशु मसीह सह लिया। यीशु मसीह सह के आपको और मुझको बचा लिया। आपको और मुझको ये अवसर क्यों मिला? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने का अवसर इसलिए मिला क्योंकि यीशु मसीह ने एक कीमत को चुकाया। आप और मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने का एक अवसर परमेश्वर ने आपको और मुझको क्यों दिया? क्योंकि कीमत यीशु मसीह ने चुकाया। कोड़े यीशु मसीह ने कहा है, लहू लुहान यीशु मसीह हुआ। आपके और मेरे लिए पिता
परमेश्वर से अलग हो गया, वो नरकी दंड को यीशु मसीह ने सहा। और मेरे प्रियो, भयानक से भयानक दंड यीशु मसीह ने सहा ताकि आपको और मुझको एक और अवसर मिल सके। और वो सिद्ध बलिदान चढ़ा के हमारे लिए वो बलि कर दिया और हमको परमेश्वर के पास जाने के लिए मार्ग खोल दिया। आज हमारा उद्धार हो चुका है, हम उद्धार के अनुभव में आगे बढ़ रहे हैं और अंत के तक जो धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो हम यीशु मसीह से क्या सीख रहे हैं मेरे प्रियो? यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा है। पहले तो पवित्र जीवन जी रहा है, बपतिस्मा से पहले पवित्र जीवन जी रहा है। उसके बाद जब उसको काम करने का मौका आया तब वो काम कर रहा है, लोगों की भलाई का काम कर रहा है, लोगों की चंगाई का काम कर रहा है। और उस काम करने के दौरान भी अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं किया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम किया। परमेश्वर कब चाहता है मैं वहाँ जाऊँ, वो तब उसी समय गया। परमेश्वर कब मैं किसके लिए करूं, वो उसके उसी टाइम में उसके लिए किया। परमेश्वर भीड़ के लिए कभी कभी भोजन का प्रबंध किए और परमेश्वर कभी कभी भीड़ में से एक व्यक्ति को चंगा किए। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही यीशु मसीह हमेशा चलता था, क्योंकि यीशु मसीह एक बात को आने से पहले बोल दिया था कि मैं इस देह में इसलिए आ रहा हूँ ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरी करूँ। तो आज हम इससे क्या सीखते हैं मेरे प्रियो? एक जीवन का पहली बात, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना चाहिए। परमेश्वर कब प्रसन्न होगा? जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार होंगे। आप भी यीशु मसीह के समान बोलना चाहिए, ये जीवन मुझे इसीलिए मिला है ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए पहुँच पाया ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूँ। आज मुझे नौकरी इसलिए मिला ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूँ। आज मुझे घर इसीलिए मिला ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। आज मुझे गाड़ी इसीलिए मिला ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूं। आज मुझे मोबाइल इसीलिए मिला ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं। मेरे जीवन में जो कुछ भी मिला है वो मुझे इसीलिए मिला है ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं। यदि ये समर्पण के साथ आप जिएंगे तो परमेश्वर आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। यदि इस समर्पण के साथ हम जिएंगे तो परमेश्वर हमसे जरूर प्रसन्न होंगे। और यीशु मसीह के जीवन काल को 3 भागों में मैंने बांटकर आपको सिखाया। पहला तो वो पवित्र जीवन जिया, पवित्र जीवन जिया, और उसके बाद वो भलाई काम। दूसरा भाग में हम देखते हैं यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद से यीशु मसीह के क्रूसीकरण से पहले तक वो भलाई काम करता गया, लोगों की भलाई का काम किया। और तीसरा हम देखते हैं वो आपके और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। ये परमेश्वर का इच्छा था। ये 3 बातें परमेश्वर का इच्छा था। अगर वो केवल आपके और मेरे लिए पवित्र जीवन जी के दिखाता और भलाई कैसे करना है वो भी जी के दिखाता, और यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान नहीं होता, तो हम भलाई शायद कर सकते थे लेकिन हम पवित्र जीवन नहीं जी सकते थे। पहले उसने जी के दिखाया, फिर उसने बाद भलाई किया, और उसके बाद आप और मैं वो पवित्र जीवन जी पाए। और यीशु मसीह जो अद्भुत काम किया वैसे ही हम लोगों की भलाई के लिए अद्भुत काम कर सके। इसी कारण से यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हो गया ताकि हम पवित्र हो जाएं, ताकि हम शुद्ध हो जाएं और एक नया जीवन शुरू कर सके। यीशु मसीह जो जीवन जिया वो जीवन जी सके, इसलिए यीशु मसीह क्रूस पे कुर्बान हुआ। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। यदि उस पर वो बलिदान नहीं होते, उसका लहू ना बहाया होता, तो आज हम आप और मैं शुद्ध नहीं होते। मेरे प्रियो, आज हम यीशु मसीह से इस बात को सीखना है, यीशु मसीह जैसे पवित्र जीवन जीना। और दूसरा, यीशु जैसे भलाई किया हम भलाई करना है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर की मर्जी से। परमेश्वर कब चाहता है कि मैं कहाँ जाऊँ, परमेश्वर कब चाहता है कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूँ, परमेश्वर कब चाहता है कि मैं उसी के लिए प्रार्थना करूँ, परमेश्वर कब चाहता है गाँव के पास जाऊँ, परमेश्वर कब चाहता है मैं व्यक्ति के पास जाऊँ। देखिए, इस वचन को, इन सारी बातों को आप यीशु मसीह के जीवन से ही सीखते हैं। जब परमेश्वर बोलते हैं यरूशलेम को जा, तब यीशु मसीह यरूशलेम को जाते हैं। जब परमेश्वर की इच्छा होती है कि वो लाजर के पास परमेश्वर जाने के लिए मना करते हैं तो लाजर के पास नहीं जाता, लेकिन 4 दिन के बाद जाता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसे जिला देता है। जब परमेश्वर बोलते हैं मंदिर को जो डाकुओं का खो बना के रखें, बाजार बना के रखें, उनको उलट पलट कर दे, उन्हें उलट पलट कर देता है, लेकिन 1 दिन पहले उसको अनुमति नहीं मिलता है तो नहीं करता है। परमेश्वर जब बोलता
होता है तब वो करता है। शैतान बोलने से, रोटी बना बोलने से वो रोटी नहीं बनाता है। यदि परमेश्वर उसे कहा तो वो ज़रूर कहता है। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता है मुझसे सीखो, मुझसे सीखो परमेश्वर की इच्छा को कैसा पूरा करना है। मुझसे सीखो एक पवित्र जीवन कैसे जीना है। यीशु मसीह बताते हैं। आप परमेश्वर यीशु मसीह से सीखना है कि परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना है। याद रखिए मुझे सुनने वाले, यदि आप एक विश्वासी हैं, आप अपनी मर्जी से जी रहे हैं, तो मेरे प्रियो आप सच में यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं। यदि आप यीशु मसीह के पीछे, आप सच्चे मसीह हैं, तो आप यीशु के पीछे चलना चाहिए। यीशु जो जो किया उस काम करना चाहिए। सबसे पहले तो आप भलाई काम करना, सबसे पहले तो ये संसार के लोगों की भलाई करने से पहले अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार समर्पित करना है, पवित्र जीवन जीना है, उसके बाद भलाई के लिए जाना। आज हम भलाई करने चले जाते हैं लेकिन जीवन को नहीं देखते। आज चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, गवाही देते हैं, मदद करते हैं, लेकिन हम अपने जीवन को पवित्र बना के नहीं रखते हैं। हम 30 दिन का उपवास रहेंगे, 21 दिन का उपवास रहेंगे और लोगों के साथ मतभेद होके रहेंगे, मनमुटाव के साथ रहेंगे। वो नहीं है यीशु मसीह का जीवन। यीशु मसीह ऐसा नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह पवित्र जीवन जिया, ऐसा जीवन जिया जिससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ। आप भी ऐसा जीवन जिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। आप ऐसा भलाई का काम करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको और मुझको भी जीना है। ये केवल यीशु मसीह के लिए नहीं है, आपके और मेरे लिए भी। यदि आप मसीह हैं, प्रभु के जन हैं, तो परमेश्वर की इच्छा को खोजिए, परमेश्वर की खोजिए, परमेश्वर की मर्ज़ी को खोजिए। हर काम में, हर बात में परमेश्वर को मर्ज़ी को खोजिए, और परमेश्वर की मर्ज़ी पता चले तो ना नकुर ना करे, समय ना ठहराए, बल्कि उसी समय में अपने आप को समर्पित करे। परमेश्वर पर विश्वास करके यीशु मसीह के समान अपने आप को परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना है। यीशु मसीह आपको और मुझको सिखाया है। यीशु मसीह का बलिदान ही इसीलिए है ताकि हम पवित्र जीवन जिए। यीशु मसीह कुर्बान इसीलिए हुआ ताकि हम पवित्र जीवन जिए। तो यीशु मसीह का जीवन का 3 काल के द्वारा मुझे आशा है आप सीखे हैं। आइए अपने आप को समर्पित करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज के इस वचन के सामने हम अपने आप को आपके सामने नम्र और दीन करते हैं और वचन के सामने खुद को समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह से आज हमने सीखा हमें पवित्र जीवन जीना है। भलाई करने से पहले हम पवित्र जीवन जीना है। इसलिए प्रभु जो बातों को हमने सीखा उन बातों के अनुसार पवित्र जीवन जिए और लोगों की भलाई का काम करें, नाश होने वाले लोगों के लिए बचाने का कारण बने। पिता आप हमारी सहायता का धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। यदि आज का वचन आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया और आप चाहते हैं इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, तो आप अपने लोगों के बीच में इसे शेयर कर सकते हैं, लोगों को बांट सकते हैं, ताकि इस वचन के द्वारा अनेक लोग प्रभु को जान सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।